साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सारजा शिवाजी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन, जिसको महाकवि भूषण ने वर्णित किया हुआ है। सारजा शिवाजी महाराज, सरजा अर्थात महाराज शिवाजी जंग को जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अपने सैनिकों में उत्साह और उमंग भर करके। आइए हम इस पद को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें, यह वीर रस से ओतप्रोत कविता है। इसमें महाकवि भूषण जो है अपने शब्दों के माध्यम से जो है काव्य की सौंदर्यता बढ़ाते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर। साज माने सजा करके, चतुरंग माने चतुरंगरी, सैन माने सेना, अंग माने अंगों में, उमंग माने उत्साह को, धार माने धारण करके। जो वीर शिवाजी जो हैं वह वीर सैनिकों की, कौन सी वीर सैनिक? साज चतुरंगड़ी सेना। जो चतुरंगड़ी सेना थी उसके अंगों और में उमंग धारण करके उसे युद्ध को प्रस्थान करने के लिए तैयार कर चुके हैं। चतुरंगड़ी सेना में दोस्तों पैदल घोड़ा, हाथी और रथ पैदल, हाथी, घोड़ा, ये इन्हीं चार प्रकार के सेनाओं का प्रयोग पूर्ववर्ती जो राजा महाराजा थे वह किया करते थे। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर। चतुरंगड़ी सेना सजा धजा करके, उनके अंगों में उत्साह धारण करके महाराज शिवाजी जंग को जीतने के लिए। सरजा माने दोस्तों होता है महाराज या वीर शिवाजी। सरजा एक उपाधि सूचक शब्द है। सरजा शिवाजी जो है वह जंग को जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखिए दोस्तों महाकवि भूषण का, कि जो महाराज शिवाजी हैं वो जंग को हारने के लिए नहीं, अपितु जंग को जीतने की दृष्टि से जंग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहत नगारन के। भूषण भनत अर्थात भूषण जी कहते हैं, नाद माने आवाज़, बिहद माने बृहदाकार, बड़े बड़े नगारों के जो आवाज़ हैं उनसे गतिविधियाँ पैदा होती हैं। कौन सी गतिविधियाँ? नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। जो हाथी है उसके गर्दन से निकलने वाला जो मद जल है इतनी अधिक मात्रा में निकल रहा है कि नदी और नाले बह रहे हैं। जो हाथियों के कुंभस्थल से दोस्तों एक प्रकार का मद निकलता है, वह इतनी मात्रा में निकल रहा है कि मदों के जो हैं नाले और नदी बह चले हैं। नदी, जो मद की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों, मद एक प्रकार का द्रव्य होता है। जब पीले मान जो है हाथियों के गर्दन में अंकुश घुसेड़ता है तो वहाँ से एक द्रव्य पदार्थ निकलता है। उसी द्रव्य पदार्थ की बात कह रहे हैं महाकवि भूषण। नदी और नाले, मद माने मद जल से, गैबरन माने हाथियों के, रलत हैं मतलब बह रहे हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलते हैं। तारा सो तरनी धूल धारा में लगत जिम, थारा पर पारा परवार यूं हलते हैं। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल बैल। ऐल फैल माने दोस्तों फैल गई। जो महाराज शिवाजी की सेना थी वह फैल गई। खलक माने गलियारों में, खैल भैल मतलब फैल गई। ऐल फैल खैल भैल, जो महाराज शिवाजी की सेना थी वह चारों तरफ फैल गई। खलक माने विश्व के, संसार के, गैल गैल माने गली गली में।
गली गली में महाराज शिवाजी की सेना वह फैल गई। गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। गज माने हाथी, हाथियों की ठैल पैल से, ठेल पैल मतलब दोस्तों ठेलम ठेली धक्का मुक्की से, सैल माने पर्वत, उछलत माने उखड़े जा रहे हैं। गजन माने हाथियों की, ठैल पैल माने धक्का मुक्की से, सैल माने पर्वत, उछलत माने उखड़ते जा रहे हैं। तारा सो तरन धूल धारा में लगत जिन, तारा सो तरन तारे की भांति, तारा सो तरन तारे की भांति, जो सूर्य है वह तारे की भांति दिखाई दे रहा है। धूल धारा में उड़े हुए जो धूल थे, हाथियों के घोड़ों के पदचापों से जो धूल उड़ रहे थे, उसमें जो तारे की भांति, तरन माने दोस्तों होता है सूर्य, जो सूर्य था वह तारे की भांति दिखाई देने लगा। थारा पर पारा परवार यूं हलत हैं, ऐसी गतिविधियों के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे थाली में, जो थाली होती है उसमें समुद्र, जो थाली में पानी होती है उस पानी की भांति ही इस पृथ्वी पर जो है पारावार माने समुद्र हिल रहा है, इधर उधर घुमड़ रहा है। थारा पर, थाली पर रखा हुआ पारा, पारावार यूं हलत है, पारे की भांति जो थाली में पारा परछाई पड़ती है, बिल्कुल उसी प्रकार से समुद्र भी हिल रहा है। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग भहराने ग्राम नगर पराने सुन, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथी ने के हौदाऊ कसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने आली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते का मठ करारे फूटे, केरा के से पाते बिहराने फन शेष के, केरा के से पाते बिहराने फन शेष के। बाने फहराने, बाने फहराने माने होता है दोस्तों, बाने माने जो होता है पताका, झंडा, झंडे को हम बाने या बाने अर्थात या झंडा या पताका कहते हैं। बाने को झंडा या पताका कहते हैं। फहराने माने फहरा रहे हैं। विजय पताका, जो महाराज शिवाजी का जो विजय पताका था वह युद्ध स्थल में फहरा रहा है। घहराने घंटा गजन के, घड़घड़ाहट की आवाज़ करते हुए हाथियों की घंटे की, हाथियों के गले में जो पड़ा हुआ घंटा था उसकी आवाज़ घड़घड़ाहट करके आ रही थी। ना ही ठहराने रावराने देश देश के, जो दूसरे अन्य देश देश के जो राजा महाराजा थे वह टिक नहीं सके, वीर शिवाजी के सैनिकों के आगे वह टिक नहीं सके। ना ही ठहराने, नहीं रुक सके। राव राणे माने दोस्तों राजा या राणा, देश देश के अन्य देश प्रदेश के जो राजा महाराजा थे वह वीर शिवाजी के सैनिकों के आगे नहीं टिक सके, नहीं रुक सके। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुन, बड़े बड़े नग, नग माने दोस्तों होता है पर्वत, पर्वत जो हैं वह भर भरा करके गिर गए। नग माने पर्वत, भराने माने गिर गए। ग्राम नगर प्राणे सुन, गांव और नगर के नगर, गांव के गांव, यानी शहर के शहर और गांव के गांव जो है। पराने सुन, सुन युद्ध का उद्घोष, युद्ध की उद्घोष को सुन करके जो गांव के गांव थे, नगर के नगर हैं, वह भाग गए। पराने मतलब पलायन हो गए, भाग गए, चले गए। बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, बाजत निशाने अर्थात जो निशान था, जो युद्ध घोष की जो आवाज़ थी, शंखनाद था, जो हुक्म का हल्ला दिया हुआ था महाराज शिवाजी ने, उसके आवाज़ को सुन करके सभी लोग गांव और ग्राम और नगर के लोग पलायन कर गए, परा गए, भाग गए। हाथी ने के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने आली छूटे लटकेश के। हाथी के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, हाथियों के जो हौदा थे, हाथी के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, हाथियों के पीठ पे, गंडस्थल पे जो हौदे बंधे हुए थे वे तीव्र गति से हाथियाँ चल रही थी, जिसके वजह से वह
उनके पीठ पर बंधा हुआ हौदा, उकसाने माने खुल गया, कुंभ माने उसके कुंभस्थल पे, हाथियों के कुंभस्थल पर जो हौदा बंधा हुआ था। हौदा दोस्तों युद्ध सामग्री के लिए बंधे हुए हौदे जो होते थे वह तीव्र गति से चलने के कारण हाथियों के जो हौदा था वह उकसाने अर्थात खुल गया, ढीला पड़ गया। कुंभ माने कुंभस्थल पर का, कुंजर माने हाथियों के। भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के, भवन को अर्थात घरों को भाग गए कौन? भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के, हाथियों के गंडस्थल से, कुंभस्थल से जो मद पदार्थ निकल रहा था उस पर भंवरे, मादक पदार्थ जो निकल रहा था उस पर भंवरे मरा रहे थे। लेकिन हाथी इतनी तीव्र गति से चल रहे थे कि जो वे भंवरे थे वह तीव्र गति होने की वजह से उड़ गए, उस पर से टिक नहीं सके। उसके गंडस्थल पर जो भंवरे थे मादक पदार्थों को चूसने के लिए बैठे हुए थे वह हट गए, दूर हो गए, और ऐसा लगा जैसे अली छूटे लटकेश के, जैसे शिव शंकर भगवान प्रभु के बाल खुले छिटक गए हों। भवन को भजाने घरों को भाग गए कौन? अली माने भंवरे, छूटे लटकेश के, और ऐसा लगा उनको उनके भागते समय जैसे शिव शंकर प्रभु के बाल छूटकर खुल गए हों, खुलकर बिखर गए हों, ऐसा दिखाई दे रहा था। एकदम अतिशयोक्ति बीज रस से ओतप्रोत यह कविता है। दल के दरारन ते कमठ ते करारे फूटे, केरा के से पाते बिहराने फन शेष के। दल के दरारन से सैनिकों के दल अर्थात हाथी घोड़ा पैदल और रथ के जो सैनिक थे उनके दरारन मतलब उनके चलने के उनके पदचापों से, कमठ माने कछुए के, करारे माने दरारे, फूटे माने फूट गए। अब कछुआ कहाँ से आ गया दोस्तों? ऐसी हमारे वैदिक मानता है, ऐसे हमारे वेदों में लिखा गया है कि यह जो पृथ्वी है वह शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, और शेषनाग जो है वो कछुए के पीठ पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर यह पृथ्वी विराजमान है। इस पृथ्वी के ऊपर जब महाराज शिवाजी के सैनिक चलते हैं तो वह उसका पृथ्वी का भार जो है सांप शेषनाग के फन पर पड़ता है, और शेषनाग समेत धरती का भार कछुए के पीठ पर पड़ता है, जिससे कछुए की पीठ में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और उसमें जो है दरारें उसकी पीठ पर फट जाती हैं। ऐसा महाकवि भूषण कह रहे हैं। दल के दरारन ते कमर ते करारे पूछे फूटे, दल के दरारन सैनिकों के चलने से जो कछुआ है उसके पीठ पर करारे अर्थात दरारें फूट जाती हैं। केरा के से पात बिहराने फन शेष के, केरा के पत्तों के समान शेषनाग का फन फट जाता है। जो पृथ्वी के भार को धारण किया हुआ है शेषनाग, उनके जो फन हैं वह केरा के पत्तों के समान, केले के पत्तों के समान फट जाता है। छूटत कमान बान बंदूक रुकोक बान, मुश्किल होत मोर चानहु की ओट में। ताहि समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बाधि देसिने पर बीरन लजोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ ल कहो, कीमत यहाँ लागी है जाकी भट्ट झोट में। छूटत कमान बान बंदूकरू कोक बान, छूटत मतलब छूट रहे हैं, कमान माने धनुष से, बाण माने बाण, जो धनुष से बाण छूट रहे हैं। कौन धनुष? छूटत युद्ध स्थल पर वीर शिवाजी के युद्ध में जो है जो सैनिक हैं वह बाणों से, कमान माने धनुष से, बाण माने बाणों की वर्षा कर रहे हैं। बंदूक और कोकबान नामक जो तोप है उससे भयंकर वर्षा हो रही है, गोले बारूद और बाणों की। छूटत मतलब छूट रहे हैं, कमान माने धनुष से, बाण माने
तीर, बंदूकरू बंदूकों से गोली, और कोकबान नामक जो तोप है उससे गोले दागे जा रहे हैं। मुश्किल होत मोर्चानहु की ओट में, मुश्किल हो रहा है, कठिनाई पैदा हो रही है। मोर्चानहु मतलब मोर्चा लेने वाले शत्रुओं को, जो सामने की सैनिक है वे शिवाजी के सैनिकों से मोर्चा लेने में, युद्ध करने में असमर्थ हैं, और मुश्किल हो तो मोर्चानहु की ओट में, और वह जो हैं छिप नहीं पा रहे हैं। ओट और आड़ में इतने तीव्र गति से बाण, गोले, बंदूक सब चल रहे हैं कि वह छुप नहीं पा रहे हैं। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, ताही माने उसी समय, माने समय, उसी समय शिवराज माने महाराज शिवाजी ने हुकुम माने हुकुम का आदेश दिया, हल्ला कियो, हुकुम का हल्ला कियो, यानी कि उसी समय वीर शिवाजी ने हुक्म का आदेश दिया, आक्रमण का उद्घोष किया। दावा बाधी देसिन पे बीरन लजोट में, दावा बाध करके, अपना अधिकार जमा करके, दोषी माने द्वेषी माने विरोधियों पर, बीरन लजोट में उसी समय महाराज शिवाजी ने जो है अपने सैनिकों को आदेश दिया और दावा बांधा कि हम विजय को अवश्य प्राप्त करेंगे। द्वेषिन पर, दुश्मनों पर वह अपने सैनिकों के झुंड को बीरन लजोट में झुंड को लेकर के टूट पड़ते हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ कहूँ, भूषण भनत, भूषण कहते हैं, भनत माने कहते हैं, तेरी हिम्मत कहाँ कहूँ, ये वीर शिवाजी आपकी हिम्मत मैं कहाँ तक करूँ, कीमत यहाँ लगी है जाकी भटझोट में। यहाँ तो आपके सैनिकों के जो समूह है उनमें एक से बढ़कर एक सैनिक हैं, कीमत यहाँ लगी है, यहाँ पर तो कीमत प्राइज मूल्य लगी है जाकी भटझोट में। जो वीर सैनिक अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हैं, किसके, वीर शिवाजी के युद्ध में अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हैं, ऐसे वीर सैनिकों की हिम्मत मैं कहाँ से करूं। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरि मुख कूद पर कोट में। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग धन दिस को। भूषण भनत सूर्य सारिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। साहितन सार जायो करनी करी है तवे, होत हैं अचंबो देव कोटि 33 को। पावत न हेरे तेरे जस में हेराने निज, गिरी को गिरीश हेरे गिर जा गिरीश को। ताव दे दे मूछन पर, जो वीर सैनिक हैं महाराज शिवाजी के, वे अपने मूछों पर ताव दे करके, कंगूरन पर पाँव दे के, अर्थात शत्रुओं के किलों पर जो बारजे होते हैं उस पर पाँव धर के रख कर, घाव दे दे अरिमुख, घाव दे करके, चोट पहुंचा करके, अरि माने शत्रु के, मुख माने मुख पर, शत्रुओं के मुख पर चोट दे करके कूद पड़े कोट में, उनके किलों में, कोट माने किलों में कूद पड़ते हैं। ताव दे दे मूछन पर, मूछों पर ताव दे देकर, कंगूरन माने बारजों पर पाँव दे देकर, घाव दे दे अरिमुख, शत्रुओं के मुख पर घाव दे देकर कूद पड़े कोट में, किलों में कूद जाते हैं। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र जो है निज माने अपने, हेरत माने हेरते हुए, फिरत माने घूम रहे हैं इधर उधर, गजेंद्र माने ऐरावत हाथी को। इंद्र भगवान जो हैं वो अपने ऐरावत हाथी को इधर से उधर ढूंढ रहे हैं। वीर शिवाजी की यश इतना फैला हुआ है, उज्जवल यश इतना फैला हुआ है कि जो है इंद्र भगवान अपने सफ़ेद ऐरावत हाथी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इतनी श्वेत आभा धरती पर फैली हुई है वीर शिवाजी के युद्ध के कारण। और माने और इंद्र को अनुज हेरें,
दुग्धनदिश को, इंद्र को अनुज अर्थात इंद्र के अनुज जो हैं अर्थात भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर दुग्ध नदी क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। इंद्र को अनुज, इंद्र के छोटे भाई अनुज अर्थात भगवान विष्णु दुग्ध नदी क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। भूषण भनत, भूषण कहते हैं सुरसरिता को हंस हेरे, सुरसरिता अर्थात देव नदी को हंस ढूंढ रहे हैं और विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। सुरसरिता को हंस, सुर माने देवता और सरिता माने नदी। देवता जो हैं वह हंस जो हैं वह सुरसरिता अर्थात देव नदी को हेर रहे हैं और विधि हेरे हंस को, विधि माने ब्रह्मा अपने हंस को, अपने सवारी को अर्थात अपने वाहन हंस को ढूंढ रहे हैं। और चकवा पक्षी चकोर रजनीश को, जो चकवा पक्षी है वह चंद्रमा को ढूंढ रहा है। इतना श्वेत, इतनी आभा, इतना उज्जवल वीर शिवाजी के सैनिकों के युद्ध में जाने से फैला हुआ है कि लोग अपने अपने को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। शाही तने सारजा, शाही तने सरजा यों करनी करी है तवे। शाही तने माने दोस्तों होता है शाही के पुत्र, शाही अर्थात ठाकुरों की एक प्रजाति होती है। सरजा महाराज यों करनी है करी तैवे, उन्होंने ऐसी करनी को किया हुआ है, ऐसा युद्ध किया हुआ, ऐसा कर्म किया हुआ है। होत हैं अचंभो, देव कोटियों 33 को अचंभा हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। देव जो देवी देवता हैं 33 करोड़ देवताओं और देवियों को अचंभा हो रहा है कि वीर शिवाजी ने, शाही के पुत्र वीर शिवाजी ने ऐसा युद्ध किया हुआ है। पावत न हेरे तेरे जस में हेराने निज, पावत न हेरे, हेरते हुए खोजते हुए भी नहीं पाते हैं। तेरे माने तुम्हारे, जस में हेराने निज, तुम्हारे यश और कीर्ति में हेराने, लोग अपने को ही नहीं पा रहे हैं। जो लोग हैं वे अपने को ही ढूंढ रहे हैं और वे पा नहीं रहे हैं। गिर को गिरीश हेरे, गिरजा गिरीश को, गिर माने दोस्तों पर्वत होता है, गिर को पर्वत को, कैलाश पर्वत को शंकर ढूंढ रहे हैं और गिरजा माने पार्वती, गिरीश अर्थात शंकर को ढूंढ रही हैं। जो पर्वत है उसको शंकर जी ढूंढ रहे हैं और शंकर जी को पार्वती ढूंढ रही हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्रेतनी पिशाचर हूँ निशाचरी निशाचरी, मिली मिली आपस में गावत बधाई हैं। भैरव भूत प्रेत भूदर भयंकर से, जुथ जुथ जोगिनी जमात जोरी आई हैं। किलकी के कौतूहल करत काली, डीम डीम डामरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरे से भ्रिकुटी चढ़ाई है। प्रेतनी पिशाच रहूं निशाचर निशाचर हूँ, प्रेतनियाँ भूत पिचास प्रेतनियाँ। अब दोस्तों युद्ध हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया है। युद्ध के समाप्ति के पश्चात जो है युद्धस्थल में क्या बचता है, जले अधजले कटे मरे जो लाशें हैं वह दिखाई देती हैं। प्रेतनी पिशाचर हूँ, प्रेतनियाँ, पिशाचर माने राक्षस, पिशाचर हूँ माने राक्षसनियाँ मिल मिलकर अर्थात इकट्ठे होकर के आपस में गावत बधाई हैं। आपस में वे लोग बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि आज महाराज शिवाजी ने युद्ध किया हुआ है तो आज हमें भरपूर मात्रा में भोजन मिलेगा। कौन कौन है दोस्तों इस जमात में? भैरव माने कुत्ते, भूत माने भूत प्रेत और भूधर भयंकर से, भूधर अर्थात धरती के समान बड़े बड़े भयंकर विकराल जो राक्षस हैं वे सब इस युद्ध में लाशों को खाने के लिए जा रहे हैं। जुथ जुथ जोगनी, जमात जोड़ आई हैं, जोड़ा बना बना कर जोगिनियाँ, जमात अर्थात समूहों में जोड़ जोड़ कर, जोड़े बना बना कर जो राष्ट्रनियाँ हैं वह
महाराज शिवाजी के युद्धस्थल में भोजन करने के लिए पहुंच गई हैं। किलक किलक के कौतूहल करत काली, किलकारियाँ मारते हुए जो काली हैं वह कौतूहल कर रही हैं, हाँ, खेल रही हैं युद्धस्थल में किलकारियाँ मारते हुए। किलक किलक के कौतूहल करत काली, डिम डिम दिगंबर डमरू बजाई है। और डिमडिमाहट की आवाज़ में जो दिगंबर माने दोस्तों होता है शिव जी ने अर्थात भगवान शंकर ने डिम डिम करके डमरू जो है बजाया हुआ है। शिवा पूछो शिव सो समाज आज कहाँ चली। पार्वती जो है शंकर से पूछ रही हैं कि हे शिव जी, आज शिवाजी महाराज का समाज कहाँ पे चला है। काहूँ पर शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। काहूँ पर जो शिव शंकर भगवान हैं वह कहते हैं कि हे पार्वती, हे गिरजा, कहीं पर शिवाजी ने, महाराज शिवाजी ने जो है वह भ्रिकुटी किसी पर अपने भवें तरेरी है, अपने भवें चढ़ा ली है, किसी पर बहुत आज क्रोधित हुए हैं, किसी का आज समूल नष्ट होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।